हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बताइएगा, आप लोग तो आवाज़ पहुंच रहे कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ओके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है जनमत, ऑप्शन बी लोकसभा का चुनाव, ऑप्शन सी सांसदों और विधायक का मतदान, ऑप्शन डी सभी, इनमें से सभी यानी सभी उपरोक्त है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, सांसदों और विधायक का मतदान। दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किस आंसर आ गया। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 368, ऑप्शन बी सही है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय भारत के संविधान में भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था का संभव किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है इसका, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए सही है इसका। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पे, भारत में राज्य की सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सही है जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारतीय राज्य का न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत संसद में कितने सदन होते हैं। तो भारत संसद में 2 सदन होते हैं। एक होते हैं लोकसभा, ऑप्शन बी सही है इसका। एक होते हैं लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य में कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत घोषित की जा सकती है। तो वह है अनुच्छेद 352। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर किसी राज्य में अगर मतलब आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक 360 है जो वित्त आपातकाल जिसको लगता है वो लागू हो सकता है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है कभी भी। 10वां क्वेश्चन है, भारत में पहला सामान्य चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला सामान्य चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिनों को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिन को अपनाया गया था। तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद का गठन किया गया है। तो वह है 79। ऑप्शन बी सही है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है इसका। 14वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत किन संशोधन में जोड़ा गया है? तो वह है 42वां संशोधन। ऑप्शन ए सही है इसका। 15वां क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 12 भाग हैं। 12 भाग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने तैयार किया था? वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही है इसका। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल सर्वोच्च कमांडर की शक्ति प्राप्त है? वो है ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 53 के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होता है 1950 को हुई थी। ऑप्शन बी सही है इसका। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला व्यक्ति किसे नामांकित करता है? तो वो है चुनाव आयोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक चुनाव अधिकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वह है जीएस मेल। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा सदस्य कितने वर्षों के लिए बदलते हैं? तो वह है भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए 1/3 बदलते हैं? तो ये मुझे लगता है कि 2 वर्षों के लिए बदलते हैं ना। भारत में राज्यसभा के सदस्य ये हमको डाउट लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बाईस नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला कौन थी? तो भारत में पहली प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला कौन थी? तो वो है इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद का एक सत्र कितने समय तक चलता है? तो वो है 60 दिन तक चलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 2 महीना। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक सामान्य चुनाव का आयोजन किस आधार पर होता है? तो वो है जनसंख्या पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का अधिकार क्षेत्र है? तो वो है 101 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। ये सही है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में नैतिकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वह है ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा। इसका ये आंसर सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप किसका चुनाव किया जाता है? तो वह है उपराष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी सही है इसका।
29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोक पोल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 322। ऑप्शन डी सही है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर, 65 वर्ष की आयु तक। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए थे। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।